मैंने कल समझाया था आप लोगों को कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। कोई भी दो पॉइंट चार्जेस या स्टैटिक चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का जब हम आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे, उनको ज़रब कर लेंगे, तो उनके साथ फोर्स की कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन तब है जब इफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये R और एप्सिलॉन नॉट जो है, R आपके पास रेडियस है, डिस्टेंस है बिटवीन दी चार्जेस। देखिए ये आपके पास है चार्ज Q1, ये आपके पास है चार्ज Q2, और ये इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है D। एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? D है। ये पहले वाला जो चार्ज है ये लेट सपोज 2 कूलम है और ये भी 2 कूलम है। अब अगर ऐसा मैं करूं कि इनकी जो दरमियान डिस्टेंस है ये वही D रहे, लेट सपोज 2 मीटर का, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कर लेता हूं 3 कूलम, और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कर लेता हूं 3 कूलम। देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड अगर मैंने ज्यादा किया है 3 3 आर 9 और यहां पे 2 2 आर 4, तो यहां पे अगर मैग्नीट्यूड कम है तो यहां पे फोर्स क्या होगी? कम। अगर यहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन एक शर्त के ऊपर कि R क्या होगा? कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी बेसिकली दो चार्जेस हैं, इसका मैग्नीट्यूड Q1, इसका मैग्नीट्यूड Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस D। अब इन दोनों के बीच में क्या चीज है? यहां पे इसके दरमियान क्या चीज है? यहां पे एयर है या यहां पे कुछ भी नहीं है? अगर एयर होगी फिर भी एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो फिर भी क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट शो द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है? एयर है या वैक्यूम? अगर एयर और वैक्यूम है तो इसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे, और अगर इन दोनों के अलावा कोई और चीज है, चाहे आपने पेपर रखा है, आपने वुड रखा है, आपने स्टील रखा है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन m। ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। दोनों चार्जेस के बीच में जो स्पेस है, जो स्पेस मेरे और आपके बीच में अभी क्या है? हवा है। अगर मैं खुद को एक चार्ज कंसीडर कर लूं और आपको एक चार्ज कंसीडर कर लूं, तो मेरे और आपके बीच में जो हवा आ रही है दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर इसको मैं कांस्टेंट रखूं, कांस्टेंट कैसे रखूंगा? मैं चार्जेस के बीच में कभी भी कोई दूसरा मीडियम नहीं लेके आऊंगा, चार्जेस के बीच में हवा ही रहेगी। इसको अगर मैंने कांस्टेंट रखना है तो कैसे रखूंगा? मैं हवा को चेंज नहीं करूंगा, इसके बीच में हवा ही रहेगी, और R जो है वो मैं क्या रखूंगा? कांस्टेंट रखूंगा। दोनों चीजों को अगर मैं कांस्टेंट रख लेता हूं तो जितना मैं ये साइड बढ़ाऊंगा ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितना मैं इनकी प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दो चार्जेस है 2 2 कूलम के, और फिर दो चार्जेस है 4 4 कूलम के, दोनों के बीच में मीडियम एयर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो 4 4 कूलम वाले का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा आ रहा है, वहां पे फोर्स क्या होगी? ज्यादा।
अगर दो कूलम वाला का प्रोडक्ट कम आ रहा है तो वहां पे फोर्स क्या होगी, कम होगी। अब यहां पे आपको किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज इस तरह आएंगे कि अगर इन दोनों चार्जेस में से मैं किसी एक के मैग्नीट्यूड को डबल कर लूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल। इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड को अगर मैंने डबल कर दिया तो पहले के मुकाबले में दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, डबल आएगा, और फोर्स भी क्या होगी, डबल होगी। अब एक और एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि अगर दो चार्जेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने डबल कर दिया तो फोर्स कितने टाइम बढ़ेगी, 4 टाइम बढ़ेगी। कितने टाइम, 4। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को आपने समझना है। एक को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट जो है 1 टाइम बढ़ेगी, 2 टाइम बढ़ाओगे 2 टाइम बढ़ेगी, और यहां पे फिर फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इफ Q1 क्रॉस Q2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दूसरी चीज समझ लो, अब आपको कह रहे हैं कि वही दो चार्जेस हैं, एक 2 कूलम का है, दूसरा भी 2 कूलम का है। ये जो 2 कूलम है दोनों को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं करना है, Q1 ज़रबे Q2 में चेंज नहीं करना है। इन दोनों के बीच में एप्सिलॉन नॉट जो है फ्री स्पेस, इसको भी आपने चेंज नहीं करना है। सिर्फ ये जो फासला है, ये पहले लेट्स सपोज 2 मीटर का था, अब आपने कहां पे लेके आना है, 4 मीटर में। किस में, 4 मीटर। अगर फासला में इंक्रीज करूंगा फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फासला में कम करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में मेरी बात आ रही है कि कूलम लॉ हमें ये बताता है कि कहीं पर भी अगर 2 पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। अब इन दोनों इक्वेशंस को, प्रोपोर्शनलिटीज को आपस में हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 क्रॉस Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें जो आर स्क्वायर है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर क्यों लिया गया है। तो ये याद रखो, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये चीज प्रूव की गई है कि चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो अगर आप स्क्वायर टाइम इंक्रीज करो या स्क्वायर टाइम डिक्रीज करो, इसका फिर फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसकी कोई और जो है आंसर नहीं है। दोबारा इसको सुन लो, यहां पे जो आर स्क्वायर लिया गया है इसका सिर्फ एक ही ऑथेंटिक आंसर है, और वो ये है कि इसके ऊपर जिस साइंटिस्ट मींस चार्ल्स कूलम ने वर्क किया था उसने एक्सपेरिमेंटली ये चीज वेरीफाइड की थी कि चार्जेस जो है उसके बीच में अगर आप डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम जो है वो आप इंक्रीज करो तो वो फोर्स को कितने टाइम डिक्रीज करेगा, 4 टाइम, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है और इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। कौन सी लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब है इनवर्स स्क्वायर लॉ कि अगर आप इस डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच में पहले 2 मीटर था, मैंने कितना कर दिया 4 मीटर,
तो इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो इनसे क्या आता है 16। तो इसका मतलब कि फोर्स को ये कितने टाइम डिक्रीज करेगी 16 टाइम। अगर मैं इसके दरमियान डिस्टेंस को डबल कर लूं, फोर्स कितने टाइम कम होगा 4 टाइम। अगर मैं इसको ट्रिपल कर लूं, फोर्स कितने टाइम कम होगा 9 टाइम। अगर मैं इसको 4 टाइम इंक्रीज करूं तो फोर्स 4 4 16 16 टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाना है। तो इफ इज इक्वल टू के क्यों 1 क्यों 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पे के जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट है, के आपके पास क्या है कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट। ये कौन सी कांस्टेंट है कूलम्बिक कांस्टेंट। के आपके पास एक कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है कूलम्बिक कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है ये जो कूलम ने लगाया था किस लिए, ताकि इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करूं और इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में क्या कर लो बराबर कर लो। अच्छा जी, अब ये जो कूलम कांस्टेंट के है ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम कांस्टेंट के जो है ये आपके पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट मैंने पहले आप लोगों को कहा ये परमिटिविटी का है, क्या है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का मतलब क्या है, ये दो चार्जेस के बीच में ये जो मीडियम है ये इनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को कितनी परमिशन देता है, कितनी इजाजत देता है कि आप कितनी मजबूती से अट्रैक्ट कर सकते हो, कितनी मजबूती से रिपेल कर सकते हो, या कितनी रेजिस्टेंस देता है आपके और मेरे बीच में। अगर कोई और आ गया है तो इसका मतलब यह है कि मेरे और आपके बीच में जो ताल्लुक है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह चार्जेस के बीच में हवा और वैक्यूम के अलावा अगर आप किसी और चीज को लेके आते हो, अगर आप किसी और चीज को लेके आते हो तो वो क्या करता है, तो वो देखिए ये दो चार्जेस के बीच में एयर है और यहां पे दो चार्जेस है, इसके बीच में क्या है मैंने कोई कागज रख दिया है। आप मुझे बताओ किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उसमें कम होगी, बताओ शाबाश। यहां पर पेपर है और यहां पे एयर है, कौन आपस में ज्यादा अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं एयर वाले, और ये आपस में इतने ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे पेपर क्या शो करेगा रेजिस्टेंस। अगर मैंने यहां पे पेपर रखा है तो मैं एप्सिलॉन यहां पे लगाऊंगा, एप्सिलॉन। अगर पेपर नहीं है हवा है तो क्या लगाऊंगा एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एप्सिलॉन और यहां पे एप्सिलॉन नॉट। समझ मेरी बात आ रही है। एयर के लिए मैं एप्सिलॉन रखूंगा, एयर के अलावा मैं क्या रखूंगा एप्सिलॉन नॉट रखूंगा। अच्छा, अब इसको यहां पे पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों 1 क्यों 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये मैंने एयर के लिए लिखा है, अगर मैं किसी और मीडियम के लिए तो इफ इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यों 1 क्यों 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझ मेरी बात आ रही है। This equation or this epsilon m show that there is a medium between charges other than air, एयर के अलावा कोई और मीडियम है, और एप्सिलॉन शो करता है कि यहां पे एयर है, यहां पे वैक्यूम है, यहां पे कोई और मीडियम नहीं है। समझ मेरी बात आ रही है। अच्छा जी, अब इसकी की यूनिट को हमने फाइंड करना है और ये देखना है कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। के डिपेंड्स, ये जो कूलम कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है एस आई या यूनिट के ऊपर। किसके ऊपर यूनिट। के जो है
वो डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज के जो है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। दो चार्जेस के बीच में अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो के की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो फिर भी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये तो मैंने के जो है उसकी डिपेंडेंस आप लोगों को समझाई। अब इसके बाद आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ के की वैल्यू को हमने कैसे फाइंड करना है। देखिए के इफ इज इक्वल टू के क्यों 1 क्यों 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों साइड पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर क्रॉस एफ इज इक्वल टू के क्यों 1 क्यों 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जरबे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर क्रॉस एफ इज इक्वल टू के क्यों 1 क्यों 2। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करो कि क्यों 1 और क्यों 2 को इसके ऊपर डिवाइड कर लो, आर स्क्वायर क्रॉस एफ इज इक्वल टू के क्यों 1 क्यों 2, इसको क्यों 1 और क्यों 2 के ऊपर डिवाइड करो, इसको भी क्यों 1 और क्यों 2 के ऊपर डिवाइड कर लो, ये कैंसल, तो k इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्रॉस एफ डिवाइडेड बाय क्यों 1 इनटू क्यों 2, k इज इक्वल टू के फोर्स की यूनिट न्यूटन और r की यूनिट मीटर स्क्वायर और ये कूलम है और ये कूलम है, इनसे क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो आपने यहां पे क्या लगाना है कि की यूनिट है न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डॉट कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये के की क्या है, ये के की आपके पास यूनिट है। अब अगर आप इसी के की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं कि ये कितनी है, तो आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हो, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, पाई जो है वो कितना है 3.14 क्रॉस एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी मीडियम और वैक्यूम के लिए फिक्स वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये आप यहां पे पुट कर लो 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। जब आप 4 ज़रबे 3.14 ज़रबे 8.85 ये सारा कर लोगे तो इनसे के की वैल्यू आएगी 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब अगर आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखो इस इक्वेशन से कैसे निकालोगे, देखो आप एप्सिलॉन नॉट को यहां पे लेके आओ, के को उधर लेके आओ, तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के, 1 डिवाइडेड बाय 4 क्रॉस 3.14 क्रॉस के की वैल्यू क्या है 9 क्रॉस 10 की पावर 9, तो इनसे दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने यूनिट निकालना है, वो भी आप इसी जो है इक्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय के, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के किस चीज के बराबर है, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर किधर चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर, ये आपके पास किसकी यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये आप यहां पे क्या करोगे, पुट करोगे। आप इसको इस तरह पुट कर सकते हो कि कूलम स्क्वायर डॉट न्यूटन इनवर्स डॉट मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो ये आपके पास